इन्वेस्टमेंट्स को एक लॉन्ग टर्म करियर के एंगल से देखो. डोंट लुक एट इट लाइक अ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर कि मैं आऊँगा और कल कुछ करूँगा, बटन दबाऊंगा और सब कुछ हो जाएगा. मैं कभी कभी हंसता हूँ, जीरोधा का लोगो भी रेड है, तो मतलब वो पहले ही बता रहे हैं कि वहाँ यहाँ पे लॉस होने का ज़्यादा चांस है. सो what you have to do is you have to follow a system, and if you follow that system you will definitely be rich. And that system I call it, मैंने जो उसका बनाया पर्सनल फाइनेंस के 4 पिलर्स हैं, it's called BEII. ठीक है, बहुत सिंपल है, सब लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं रॉकेट साइंस है उसमें. उसका पहला पिलर है बी, बजटिंग. सो टिल द टाइम यू डोंट नो हाउ मच यू आर स्पेंडिंग एंड वेयर यू आर स्पेंडिंग, आप कभी भी रिच बन ही नहीं सकते. ये रिच पीपल की बहुत बड़ा हैक है, बहुत बड़ा वो डार्क सीक्रेट कहते हैं ना, रिच पीपल का डार्क सीक्रेट. तो रिच पीपल का डार्क सीक्रेट यही है कि दे नो वेयर देयर मनी इज गोइंग. दे आर वेरी कॉन्शियस एंड कॉशियस बोथ कि क्या होगा, मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, कोई वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कोई गलत चीज. ऐसा नहीं है वो स्पेंड करना जानते हैं, लैविश स्पेंडिंग्स भी जानते हैं वो, पर उनको पता होता है कि मेरा कितना पोर्शन लैविश स्पेंडिंग्स में जा रहा है, हिसाब रखते हैं. बिल्कुल. अगर आप कहते हैं कि अंबानी साहब ने 5,000 करोड़ की वेडिंग की है, तो वो एक तो उनके पोर्शन का बहुत छोटा हिस्सा है. यहाँ तो लोग उधार लेके वेडिंग करवाते हैं. सेकेंड, उनको पता होता है कि ये पैसे से मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ. सिर्फ शादी नहीं क्रिएट कर रहा कि 15 इवेंट्स कर दिए मैंने, ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, लोगों को बुला रहा हूँ मैं, हो सकता है 4-5 डील साइन कर रहा हूँ. मैंने फेसबुक के साथ डील साइन कर दी, मैंने इसके साथ कर दी. सो दे वेरी क्लियरली नो व्हाट दे आर पुटिंग देयर मनी फॉर. उनका आरओआई का सिस्टम चालू हो जाता है कि इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे. बट हमारे जैसे जो लोग हैं, जो खासकर यंगस्टर्स हैं, खासकर वो क्या कर रहे हैं, उनको सूझबूझ ही नहीं है. वो पता नहीं, बस ठीक है चलो कल एक काम करते हैं, वो कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट है, टिकट नहीं मिल रही, अच्छा जी 2 लाख रुपए की ले लेते हैं. कोल्ड प्ले का आज तक नहीं जी कोई गाना सुना नहीं हमने, हमें पता नहीं, बस वो जाना है वहाँ पे, वो बैंड पहनना है एलईडी वाला और मस्ती करनी है. सो दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट. तो स्टेप 1 इज बजटिंग. करो, देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट डज योर बजट अलाउ. एंड अगर वो करना है तो कुछ और मत करो. तो यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन दैट बैलेंस कि बजटिंग कैसे करना है. सेकेंड है, whenever you're in your first job, second job, या अभी शुरू किया है, create an emergency fund. सादिका, I can't tell you how underrated this thing is. और इसका एग्जाम्पल मैंने अभी लाइव देखा recently. I got a call from a very dear friend of mine who had worked with me before. मेरे साथ पहले काम किया था उन्होंने. And he must be 44 years old. Okay, he was अच्छी जॉब में थे, 3.5 लाख रुपए महीना उनकी तनख्वाह थी, अच्छा घर वर सब था. एंड ही वॉज रिसेंटली ही लॉस्ट हिज जॉब फॉर सम रीजन. वो सिस्टम वो कुछ बंद हो गया, प्रोसेस बंद हो गया सब. एंड ही गेट्स टू मी एंड ही सेज कि संजय सर कैन यू लेंड मी लाइक 2-3 लाख रुपीज़. मैंने, आपको क्या ज़रूरत है यार, आप तो इतना अच्छा सैलरी पे थे, पे पैकेज पे. बोला सर 1 महीने की भी सेविंग्स नहीं है मेरे पास, एंड आई हैव नॉट पेड माई रेंट फॉर द लास्ट 2 months. एंड मैं अब अगली चीज़ मैं गाड़ी की EMI पे डिफ़ॉल्ट करूँगा, उसके बाद हो सकता है मेरे को अगले महीने बच्चे के उनका बेटा शायद अभी 6th या 7th में है, तो उस पर डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा. मैंने, सर आपकी सैलरी इतनी अच्छी थी, आपके पास तो 2 साल का रनवे होना चाहिए. नहीं है. क्यों? वही अजीबोगरीब स्पेंडिंग हैबिट्स हैं. अगर 3.5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए के घर पे रेंट पे रह रहे हैं. जब तक मतलब यू कुड हैव स्टेड इन 50,000, 60,000, 70,000 रुपये हाउस. तो इन्वेस्टमेंट्स करी नहीं, कोई SIP करी नहीं, कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं किया, कुछ नहीं. जस्ट इमेजिन समबडी एट द एज ऑफ 44 विद अ किड. अब वो समझ नहीं पा रहा है मैं करूँ क्या. ही वॉन्ट्स टू बोरो. तो ये इंपॉर्टेंस है इमरजेंसी फंड की. एटलीस्ट 3 महीने के खर्चे, मैं कहता हूँ मिनिमम, आइडियली 6 months, इफ यू हैव अ फैमिली 12 months, बट 3 महीने का खर्चा तो एटलीस्ट आपके पास कोई एक FD अकाउंट में होना चाहिए कि यार नहीं चलो चली गई जॉब और मेरे खर्चे महीने के 50,000 हैं, 1.5 लाख रुपए पड़े हैं, चलो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं. एक तो आप 50,000 के खर्चों को 30,000 कर दोगे, आपको ट्रैवल कम करना पड़ेगा, कपड़े कम लेने पड़ेंगे, यू नो, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग अ जॉब राइट नाउ. सो यू कैन मे बी एक्सटेंड इट फॉर अनदर month or 2, बट आपके पास पैसा ही नहीं है किसी के पास. एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ 90% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया. दे आर लिविंग पेचेक टू पेचेक. अगर अगला पेचेक किसी का नहीं आया तो वो तो टेंशन में है कि भाई, और ये पेचेक ऐसा नहीं कि छोटे जिनकी सैलरीज है, जिनके 25-40 हज़ार 50,000 है. मैं बात कर रहा हूँ 3-3, 5-5 लाख रुपए महीने वालों की, 7-7 लाख रुपए महीने वालों की. वो लोग भी हैंड टू माउथ, वो भी हैंड टू माउथ है. तो मेकिंग मोर मनी इज नॉट अ गारंटी कि आप जिंदगी में ज्यादा पैसे बचा पाओगे. मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जिनकी 50,000 की तनख्वाह है बट एकदम बढ़िया चल रहे हैं, उनके पास एक इमरजेंसी फंड है, उनके पास उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब कुछ है. तो इमरजेंसी फंड लाइफ का सबसे पहला पॉइंट है, फटक से क्रिएट कर दो. जितना जल्दी क्रिएट करोगे ना उतना आपके ऊपर से एक बोझ हट जाता है कि ठीक है यार, बिकॉज सी ह्यूमंस एज अ साइकोलॉजिकल बीइंग
अगर मैं ह्यूमंस को देखूं तो दे वांट सेफ्टी सिक्योरिटी। सबको लगता है यार सेफ्टी, आज लोग क्यों कहते हैं मेरी छत होनी चाहिए, सेफ्टी कि भाई मेरे पास खुद का घर होना चाहिए, खुद का घर, हाँ, just एक satisfaction। सिर्फ सेटिस्फैक्शन है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक इज फेल्ड, बट ठीक है, और उसी वजह से घर बिकते भी हैं। सो पॉइंट इज कि आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है व्हेन यू आर अर्ली इन योर जॉब। आफ्टर दैट द थर्ड थिंग इज इंश्योरेंस, दैट BEI, द फर्स्ट I, विच इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या करना है, अभी अगर आप यंग हो, आप पे कोई लायबिलिटी नहीं है, तो लाइफ इंश्योरेंस अगर आप थोड़ी टाइम के लिए स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, बट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं स्किप कर सकते। और इसमें ये नहीं है कि आपका कॉर्पोरेट ने आपको 2 लाख की लेके दे दी हेल्थ इंश्योरेंस तो आप खुश हो रहे हो, अरे वाह मेरी तो। आप एक बार हॉस्पिटल जाके देखो कभी, अभी मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ एंड इट वॉज अ हर्निया ऑपरेशन, इट वॉज नॉट अ वेरी बिग ऑपरेशन एंड द बिल वॉज 8 लाख रुपीज। तो वही मैं लोगों को कहता हूँ, एक बार जरा हॉस्पिटल घुस के देखो, फिर पता चलेगा तुम्हारे को कि क्या बिल निकलते हैं। You bleed money। हाँ, मतलब पता ही नहीं चलता पैसा का। लकीली वी वर इंश्योर्ड, तो वी जस्ट वेंट इन एंड वेंट आउट, हमारे को तो कुछ देना नहीं पड़ा। बट अभी सैफ अली खान का बड़ा पॉपुलर हुआ किस्सा कि वो गए तो उनका 35-36 लाख रुपए का बिल आया, उसमें से 26-27 लाख रुपए इंश्योरेंस वालों ने दे दिए एंड ऑल दैट थिंग्स। सो एट द एंड ऑफ द डे इवन दीज सुपरस्टार्स दे अंडरस्टैंड, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, फिर भी वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं कि उनको पता है कि यार कभी प्रॉब्लम हो गई तो अपने जेब से क्यों जाए, हेल्थ इंश्योरेंस वाला देगा। सो आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस अगेन इज वेरी अंडररेटेड। आप प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। आज 100 में से सिर्फ 3 भारतीयों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, विच इज़ वेरी पेनफुल बिकॉज यू आर जस्ट वन डिजीज अवे फ्रॉम कंप्लीट वाइप आउट ऑफ योर वेल्थ। पूरी वेल्थ आपकी वाइप आउट हो जाएगी, जो भी है, छोटी बड़ी जो भी है, वो एक डिजीज आपकी वो लेके जा सकता है। और उसमें भी आप ये खाना पूर्ति मत कीजिए कि मैं 2 लाख की ले लेता हूँ, 3 लाख, ठीक है, गुड 10 लाख रुपये कवर। आप यंग हो, आपको सस्ता मिल जाएगा, और उसमें फिर नो क्लेम बोनस ऐड होता रहेगा, तो आप आगे जाके यू विल बी रीजनेबली वेल कवर्ड। एंड लास्ट I इज इन्वेस्टमेंट्स, कि भाई अब हमने सब कवर कर लिया, ओके, मुझे पता है मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, मैंने एक इमरजेंसी फंड बना लिया, मैंने इंश्योरेंसेस खरीद ली, ओके, नाउ लेट्स गो इन्वेस्टमेंट्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर ये आप कर लो तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।